जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज का वीडियो हम देखेंगे हमारा हिंदी का, और हिंदी में व्याकरण का ब्लूप्रिंट। व्याकरण जो है हमारी हिंदी व्याकरण वो 21 मार्क्स की होने वाली है। तो हमारा जो काव्य बोध है, काव्य बोध की व्याकरण रहेगी हमारी 9 नंबर की। काव्य बोध की व्याकरण रहेगी 9 नंबर की, जिसका टॉपिक है हमारे रस, छंद, अलंकार। इसके बाद एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य। और है शब्द शक्ति, बिंब विधान, और लास्ट टॉपिक है इसका हमारा शब्द गुण। ये जो टॉपिक है हमारे इतने, इन टॉपिक में से हमारा 9 नंबर का कंटेंट आने वाला है। ये 9 मार्क्स का, 21 में से 9 गए, हमारे बचते हैं 12 मार्क्स। 12 मार्क्स जो है हमारे, वो जो हमारा भाषा बोध है उस भाषा बोध में से रहने वाला है। तो भाषा बोध में से क्या क्या आने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं भाषा बोध जो रहने वाला है हमारा, भाषा बोध वो रहने वाला है 12 नंबर का। इन तीनों शब्दों के बाद है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसके बाद है वाक्य। अब वाक्य में सब आ गया, वाक्य, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन। इसके बाद एक चलता है हमारा मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति। इसके बाद भाव पल्लवन। कोई 2-3 लाइन का कंटेंट है, उसको विस्तार करके लिखना है, उसको कहेंगे भाव पल्लवन। सार संक्षेपण, जिसको अंग्रेजी में सार संक्षेपण के बाद विज्ञापन। विज्ञापन के अलावा हो गया हमारा संवाद। संवाद के अलावा हो गया हमारा अनुच्छेद। ये हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है सारे, जो भाषा बोध के 12 नंबर के हैं। 9 नंबर के इससे पहले बता चुका हूँ। इस प्रकार से टोटल 21 मार्क्स की हमारी व्याकरण होने वाली है। व्याकरण का आज हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक हम पहले देख चुके हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा रस। रस क्या होता है, रस की परिभाषा लिखी है। तो रस की परिभाषा बताई है मैंने। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, सुनते हैं तो वो एकदम से उद्दीप्त हो जाता है। जैसे कि हम बॉलीवुड के कई सारा गाना सुनते हैं कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। तो प्रेम रस हमारा स्वतः ही उसमें जागृत होता है। दूसरा है गाना मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। तो इसमें उत्साह की वृद्धि होती है, एकदम वीरता जागृत होती है। ऐसे ही कभी दुख है तो मुझे पीने का शौक नहीं, पी लेता हूँ गम बुलाने को। तो इस प्रकार से जब चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं तो हृदय से स्वतः ही वो उद्दीप्त होते हैं, उन्हें रस कहा गया है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यानी कि किसी भी चीज को देखे, पढ़े, सुने और उससे हमारे हृदय में जिस प्रकार का भाव उत्पन्न हो वो रस है। इसके प्रकार देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। रस के कितने अंग होते हैं? इसके 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, इसमें 2 चीजें हमारी स्थायी भाव को अपने को सबसे ज़्यादा याद करना है, यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पुटअप होता है। तो स्थायी भाव को देखते हैं सबसे पहले।
रस के कितने भेद होते हैं? रस के 11 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स्य रस, अद्भुत रस, शांत रस। पहले 9 थे, 2 रस इसमें बाद में जोड़े गए, वत्सल रस और भक्ति रस। तो ये 11 ही हमको ध्यान रखने हैं। इसके बाद स्थायी भाव पे आते हैं हम। प्रत्येक रस का एक न एक स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव को हम देख लेते हैं। ये इधर है रस, इधर है स्थायी भाव। श्रृंगार रस का है रति, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध, अद्भुत का है आश्चर्य, शांत का है निर्वेद, हास्य का है हास्य, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स्य का जुगुप्सा, वात्सल्य। देखो वात्सल्य और भक्ति दोनों में प्रेम का भाव रहता है, परंतु जब किसी छोटे बच्चे के प्रति या किसी के प्रति प्रेम दिखाना हो तो वहाँ वात्सल्य रति होती है, और जब ईश्वर के प्रति भक्ति होती है और वो वहाँ प्रेम का भाव होता है तो यहाँ पर हो जाएगा भगवत विषयक रति। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिस्थितियों के कारण विभाव की परिभाषा। स्थायी भाव हमने देख लिया, अब विभाव की परिभाषा हम देखेंगे। विभाव की परिभाषा हो जाएगी हमारी, जिन परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव जागृत तथा तीव्र होता है, किन परिस्थितियों से हमारे हृदय में वो भाव पैदा हो रहा है, उन्हें हम विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इसके भी 2 भाग है। फिर आलंबन विभाव के 2 भाग है। आलंबन विभाव को लिखा हमने, जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है, यानी हृदय में किस प्रकार का हमारा भाव जागृत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, जब दोनों मिलते हैं तो हृदय में जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होते हैं वही विभाव है। आलंबन विभाव के भी 2 भाग हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ये आश्रय आलंबन, विषय आलंबन इनके आधार पर है, नायक और नायिका के आधार पर है। इनको अभी समझते हैं हम। आश्रय आलंबन क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, प्रेम का स्थायी भाव है रति, रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आश्रय कहते हैं। जैसे विराट के मन में अनुष्का के प्रति रति का भाव जगता है तो विराट आश्रय है। इसमें विराट क्या है? आश्रय। जिसके मन में जग रहा है वो आश्रय है, और जिसके कारण से जग रहा है वह विषयालंबन है। जिसके मन में जग रहा है वो तो आश्रयालंबन है, आश्रय है, और जिसके कारण से जग रहा है वो विषय है। ये विषय आप देख सकते हैं, इसमें ये लिखा है उद्दीपन विभाव। एक विभाव पढ़ा हमने आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव को जागृत अथवा तीव्र करने वाली चेष्टाओं को ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, एकांक स्थल की शारीरिक चेष्टाएं। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो हमें उद्दीप्त करती है, चेष्टाओं को तेज करती है, भावों को और अधिक जागृत करती है। तो वहां पर रहेगा हमारा उद्दीपन विभाव। किसके कारण से जागृत हो रहा है वो उद्दीपन है। नेक्स्ट है हमारा अनुभाव की परिभाषा। स्थायी भाव देख लिया हमने, विभाव देख लिया, अनुभाव पे आ गए हम। आलंबन की उन चेष्टाओं को जो आश्रय के मन में स्थायी, आश्रय और विषय हमने अभी देखा है। आलंबन की उन चेष्टाओं को जो आश्रय के मन में स्थायी भाव का अनुभव कराती है उसे अनुभाव कहते हैं। यहाँ भाव कारण और अनुभाव कार्य कहलाता है। अनुभाव को निम्न 4 प्रकार माने जाते हैं। सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वो अनुभाव है जो स्वतः पैदा होता है। जैसे वर्षा हो रही है और तेज गड़गड़ाहट होती है तो एकदम से भय उत्पन्न होता है, तो वो सात्विक अनुभाव है। इसी प्रकार से हम कोई प्राकृतिक सुंदरता को देख रहे हैं, एकदम प्रकृति प्रेम जागृत होता है तो सात्विक अनुभाव है। कायिक अनुभाव, शरीर के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा गुस्सा दिलाना और गुस्से में फिर शरीर के द्वारा, कायिक है ना, काया शरीर, शरीर के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया दी जाती है वो कायिक अनुभव। मस्तिष्क के द्वारा, और लास्ट है हमारा आहार्य अनुभव। अंतिम बचता है संचारी भाव। संचारी भाव महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।